अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। चलो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महराज मलिक जो है वो बात करते हैं असेंबली में सिर्फ और सिर्फ शराब और जो है ड्रग्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एक यूथ असेंबली में पहुंच गया तो उसने सिर्फ और सबसे पहले मांग जो की सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ड्रग्स के रिलेटेड, कि ड्रग्स जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि शिवसेना को कुछ चीज़ें जो बर्दाश्त नहीं हुई। महराजुद्दीन मलिक ने असेंबली में आके एक चीज़ कही कि हमारे जो गवर्नर साहब थे उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है खा लिया है। तो क्या कुछ शिवसेना वालों ने हड़ताल की जम्मू के अंदर, डोगरू ने जम्मू के शिवसेना जो है कुछ लोग बाहर आ गए और बाजार में जो है हड़ताल करने बैठ गए। हाय हाय मिराज मलिक, हाय हाय मिराज मलिक, मिराज मलिक, हाय हाय 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 मिराज। तो दोस्तों क्या कुछ आपने नोटिस किया कि ये जो भाई साहब थे महराजुद्दीन मलिक का जो है पोस्टर जलाने वाले थे। तो पोस्टर में तो पोस्टर में क्या कुछ ऐसा हो गया कि आग लगा के भी महराजुद्दीन मलिक की जो तस्वीर है वो भी नहीं जल रही थी। तो फिर जाके ये भाई साहब जो है आग लगाना बंद कर देते हैं। तो पीछे से कोई भाई साहब चप्पल से मार रहे हैं। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर की एक यूथ एक ही चीज अब चाहती है कि महराजुद्दीन मलिक जो है हमारा अब एमएलए ही नहीं, अब सीएम हमारा होना चाहिए। क्या कुछ आपका कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता देना। एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस की शय पर विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को पीछे कर दिया और उसको आगे करके उप राज्यपाल महोदय के खिलाफ 1500 करोड़ का गबन और स्पीकर महोदय चुप, पंच नहीं करा। अपोजिशन के नेता ने सवाल उठाया, वो जो शहीद हुए थे उसको स्पंज कर दिया गया, लेकिन उसको करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। स्पीकर महोदय को ये बता रहे हैं कि आप भी महराजुद्दीन मलिक के साथ में हो और एनसी के जो जितने भी एमएलएज हैं वहां पर वो टारगेट कर रहे हैं एनसी को, क्योंकि वो मलिक को बढ़ावा दे रहे हैं कि महराज मलिक जो है आगे जाके बात कर सके। और महराज मलिक क्यों ना करे, उसको गरीब आवाम ने वोट दिया है, उसको उनकी आवाज ना पड़ेगा। दोस्तों अगर इसका मतलब साफ दर्शा रहा है कि किस तरह से राज्यपाल को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश। अगर तथ्य है मिस्टर मलिक, चेतावनी दे रहा हूं तुमको, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी अगर खत्म करी तो उपराज्यपाल ने करी, भ्रष्टाचार को मुक्त करा तो उपराज्यपाल ने करा। अगर तुम्हारे पास तथ्य हैं तो श्रीमान स्पीकर महोदय, बोलने से पहले वो तथ्य विधानसभा के अंदर रखे जाएं। और आपने उसको एक्सपंज नहीं करा, इसका मतलब आपकी मंशा भी उस महराज मलिक के साथ है। वो महराज मलिक जो शराब के खिलाफ बोल रहा है, शराब नहीं होनी चाहिए, मैं भी इसका समर्थन हूँ। अरे दिल्ली के अंदर केजरीवाल एक के साथ एक फ्री, ये देखो एक्साइज पॉलिसी, एक के साथ एक फ्री। और यहाँ शराब बंद करो, डबल स्टैंडर्ड। और डबल स्टैंडर्ड कैसे चल सकता है? आप कहते हैं शराबी होनी नहीं चाहिए, शराब नहीं होनी चाहिए, शराब खराब चीज़ है, शराब ने बर्बाद कर दिए, माताएं बहनें बिलख उठी हैं। लेकिन आप दिल्ली के अंदर ये 25 साल वाले को अलाउ करा शराब पीना, ये 25 साल आरोप लगा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ कमी हो तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रयास करें। शिवसेना वालों ने कुछ चीजें बाखूबी हम लोगों के सामने दिखा दी कि दिल्ली के पहले तो 25 साल की जाती थी, 25 साल के बाद कोई भी इंसान शराब पी सकता था। अभी आम आदमी पार्टी जिस वक्त
दिल्ली के अंदर थी, उन्होंने 25 से लाके 21 में कर दिया। तो क्या इस बात को हम जुटला सकते हैं या नहीं? अगर आप लोगों को लगता है कि ये आम आदमी पार्टी सरकार जो है दिल्ली में जिस वक्त इन्होंने ये स्टेप उठाया था, क्या मेहराजुद्दीन मलिक इस चीज के अगर खिलाफ है तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसा क्यों किया? 25 साल एलजी की सरकार आई, उसने 25 साल छोड़ करके 21 साल कर दिया। अरे शराबियों को कौन पैदा कर रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी कर रही है, मिस्टर मलिक कर रहा है, और यहाँ आकर के आप विधानसभा के अंदर भाषण देते हो। और मेरे 28 साल मेरे क्या कर रहे हैं? उसने मेरे धर्म के ऊपर कहा त्योहारों के अंदर हिंदू शराब पीता है, सनातनी कार्यक्रमों में शराब पीता है। मेरा दिवाली का त्योहार, मेरा नवरात्रों का त्योहार, मैं शराब पीता हूं? कहने से पहले विधानसभा के अंदर कहा, और श्रीमान श्री स्पीकर महोदय मुख्य दर्शक बन करके तमाशा देखने का प्रयास, क्योंकि उन्होंने ही उसको प्रोजेक्ट करने का प्रयास करा। मैं बड़ी स्पष्ट बात करना चाहता हूं जी भाई साहब, 2 लिकर पॉलिसी जो दिल्ली की है, उसके अंदर कौन कौन अंदर गया है? केजरीवाल अंदर गया, ले आओ केजरीवाल की फोटो। ये अंदर गया, केजरीवाल अंदर गया, सत्येंद्र जैन अंदर गया, कपूर अंदर गया ना, क्योंकि पैसे खाए। 25 साल से 21 साल कर दिया। शराब के अंदर एक के साथ एक फ्री देंगे। कौन प्रमोट कर रहा है शराब को? कौन प्रमोट कर रहा है शराब को? दिल्ली का तुम्हारा यूनिट कर रहा है, केंद्रीय जो तुम्हारा प्रधान है वो कर रहा है, और तुम यहाँ आकर के हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बकने का प्रयास कर रहे हो। और मैं चेतावनी दे रहा हूँ श्रीमान स्पीकर जी, अगर आपने कार्रवाई न करी, अगर 1500 करोड़ रुपए का घपला श्रीमान एलजी साहब ने करा है, तो तथ्यों पर ला करके बाहर निकालो। एलजी एक हाउस का इंचार्ज है, उसके बिना होते हुए आपने क्यों उसको स्पंज नहीं करा? क्यों उसको मनोबल बढ़ाया? क्यों इस तरह की बातें वो कर रहा है? और हिंदू धर्म को अपमानित करने के बाद भी आप उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। फिर वो बाद में आकर के उसका स्पष्टीकरण दे रहा है। ईद में भी पीते, उसमें मैं उसके बीच में जाने का प्रयास नहीं करूंगा जी, मेरा का धर्म है। उसके अंदर आकर के किसी ने मुझे अंकुश लगाने का प्रयास करा है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जी इस सारे विषय के ऊपर, और याद रखो मेरी बात, अरे तुम्हारा विधानसभा से बाहर निकलना बंद कर दूंगा। तू कहता मैं डोगरा हूं? तू डोगरा होकर के हिंदुओं को गाली दे रहा है। तो मेहराजुद्दीन मलिक ने बिल्कुल ब्लेम लगा के ये भी कहा था कि हिंदू जो है हिंदू के त्यौहार पे शराब जो है ज़्यादा बिकती है। मैं मेहराजुद्दीन मलिक को ये कहना चाहता हूँ कि शराब तो हर टाइम बिकती है, लेकिन आपका जो सोच है, हम चाहते हैं कि शराब जो है जम्मू कश्मीर में बंद हो जाए, और जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बंद हो जाए। दिल्ली की तुम्हारी नीति कुछ और है, तो शराब को बढ़ावा दे रहा है। इनका कहना है कि मेहराजुद्दीन मलिक ने एक असेंबली में ये कहा था कि मैं एक डोगरा हूं, और अगर ये डोगरा है तो ये हिंदुओं को गाली क्यों दे रहा है? क्या आप लोगों को लगता है कि आपने कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा कुछ देखा है कि मेहराजुद्दीन मलिक जहां पर ऐसी चीज कह रहे हैं? कि अगर आपने कहीं देखा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आके ऐसी जो वीडियो है मेरे को जरूर आके भेज देना। शराब को बढ़ावा दे रहा है। तूने चुनाव लड़ा, वो भी शराब के पैसों से लड़ा। जहां तक मैं जानता हूं, मेहराजुद्दीन मलिक को अगर चंदा दिया है तो लोगों ने चंदा दिया है, गरीब आवाम ने पैसा दिया है, इसलिए कि हमारी जो आवाज़ है असेंबली तक पहुंच जाए। कहीं ना कहीं वो आवाज़ जो है मेहराजुद्दीन मलिक की असेंबली तक पहुंच रही है। और दूसरी बात, भाई साहब का कहना है कि मेहराजुद्दीन मलिक अगर असेंबली में आए तो शराब का पैसा जो है उसकी वजह से आ गए, क्योंकि लोगों ने शराब के पैसे से उसको वहां तक पहुंचाया है। क्या हर एक गरीब आवाम का वो जो पैसा है वो शराब पे लगता था, या कि कहीं और जगह पर? मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना। और आज इस तरह की बातें करके क्या दर्शाने का जम्मू के अंदर प्रयास कर रहा है? इसलिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की शय है जी, जो उसको आगे कराए। और ऊपर राज्यपाल के खिलाफ अगर तथ्य नहीं है तो मैं कह रहा हूँ मैं उसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। और श्रीमान स्पीकर महोदय, अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो हमको विचार करना पड़ेगा आपके खिलाफ हमको क्या करना है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस बंदे पर FIR दर्ज करो, इसको अंदर करो, इसकी सदस्यता रद्द करो,
और इसको जम्मू से रवाना करो कई बार। महराज मलिक ने असेंबली में आके ऑनेस्टली ये बताया कि भाई तुम लोग सबसे पहले शराब को जो रद्द करो। महराजुद्दीन मलिक ने एक और चीज कही थी, वो चीज क्या थी मैं आपको बता दूं कि पंजाब से बजरी रेत को पहुंचाया जा रहा है, वहां सर पंजाब से जो वापस आ रहा है वो ड्रग्स आ रहा है या और कोई बहुत गंदी गंदी नशा वाली चीजें आ रही है। महराज मलिक का कुछ ऐसा कहना था। तो अंकल जी क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज बनना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे को जरूर एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट की वजह से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, उन लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि ये जो भाई साहब शिवसेना वाले भाई साहब जो हैं ये महराजुद्दीन मलिक को टारगेट करके क्या कुछ बोल रहे हैं। क्या महराजुद्दीन मलिक इस चीजों में गलत है? दिल्ली में जो एलजी सरकार ने किया क्या वो सही था या क्या वो गलत था? और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जो है वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कल की एक ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।